श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिका नंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हम आप सब भगवान श्री कृष्ण की वाणी श्रीमद् भगवत गीता को नित्य सत्संग श्रवण कर रहे हैं। वहां में हमने अभी तक तृतीय अध्याय के 29वें श्लोक तक को सत्संग श्रवण कियो। आगे चलें। भगवान कहें कि जिससे मनुष्य कर्मों में फंस जाता है, उस कर्म और कर्म फल की आसक्ति छूटने के लिए क्या करना चाहिए, इसको भगवान अब आगे के श्लोक में बताते हैं। महाराज, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्या युध्यस्व विगत ज्वरः। भगवान कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्या आध्यात्मता चेतसा। प्राय साधक का यह विचार रहता है कि कर्मों से बंधन होता है और कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता, इसलिए कर्म करने से तो मैं बंध जाऊंगा, ऐसा साधक सोचता है। अतः कर्म किस प्रकार करने चाहिए कि जिससे कर्म बंधन ना हो, प्रत्युत मुक्तिदायक हो जाए, कैसे किए जाए, ये सबकी इच्छा रहती। इसके लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तू आध्यात्म चित्त मतलब विवेक विचार युक्त अंतःकरण से संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे लिए अर्पण कर दे। महाराज, अर्थात इनसे अपना कोई संबंध मत मान तू। कारण कि वास्तव में संसार मात्र की संपूर्ण क्रियाओं में केवल मेरी शक्ति ही काम कर रही है। जो भी चल रहा है सब मेरी शक्ति से ही चल रहा है। शरीर इंद्रियां पदार्थ आदि भी मेरे हैं और इनमें शक्ति भी मेरी ही है, इसलिए सब कुछ भगवान का है और भगवान अपने हैं, ये मानना चाहिए। गंभीरता पूर्वक ऐसा विचार करके जब तू कर्तव्य कर्म करेगा तो तब वे कर्म तेरे को बांधने वाले ना हो करके बल्कि उद्धार करने वाले, मुक्ति करने वाले हो जाएंगे तेरे कर्म। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि पर अपना कोई अधिकार नहीं चलता है। यह मनुष्य मात्र का अनुभव है, सबका यही अनुभव है। ऐसा नहीं कि मेरा आपका या किसी का हो, प्रत्येक मनुष्य का यही अनुभव है। महाराज, ये सब प्रकृति के हैं, प्रकृति स्थितानि, और स्वयं परमात्मा है। प्रकृति के जो स्वयं स्वरूप है वह परमात्मा का स्वरूप है। मामे वांसो जीव लोके। अतः शरीर आदि पदार्थों में भूल से माने हुए अपनेपन को हटाकर इनको भगवान का ही मानना अर्पण कहलाता है। जब भगवान का मान लोगे तो वह वस्तु अर्पण कहलाती है। अतः अपने विवेक को महत्व देकर पदार्थों और कर्मों से मूर्खतावश माने हुए संबंध का त्याग हो जाए करना। अर्पण करने का तात्पर्य यही है। उस मूर्खता का जो संबंध मान रखा है उसका त्याग कर दो, यही अर्पण है। महाराज, आध्यात्म चेतसा पद से भगवान का यह तात्पर्य है कि किसी भी मार्ग का साधक हो उसका उद्देश्य आध्यात्मिक होना चाहिए।
लौकिक नहीं होना चाहिए। वास्तव में उद्देश्य या आवश्यकता सदैव नित्य तत्व की ही होती है। नित्य तत्व मतलब आध्यात्म की ही होती है, और कामना सदैव अनित्य तत्व की होती है, विनाशशील वस्तु की कामना होती है। तो साधक में उद्देश्य होना चाहिए, कामना नहीं होनी चाहिए साधक में। अंतःकरण विवेक विचार युक्त ही रहता है साधक का। महाराज, उद्देश्य वाले का अंतःकरण हमेशा विचार युक्त रहता है। दार्शनिक अथवा वैज्ञानिक किसी भी दृष्टि से यह सिद्ध नहीं हो सकता है कि शरीर आदि भौतिक पदार्थ अपने हैं। ये किसी भी तरीके से नहीं मान सकते आप। वास्तव में ये पदार्थ अपने और अपने लिए हैं ही नहीं, ना अपने हैं ना अपने लिए हैं। प्रत्युत केवल सदुपयोग करने के लिए मिले हैं, और अपने ना होने के कारण ही इन पर किसी का आधिपत्य नहीं रहता है। कोई आधिपत्य नहीं चलता किसी का। तो संसार मात्र परमात्मा का है, परंतु जीव भूल से परमात्मा की वस्तु को अपनी मान लेता है, और इसलिए वह बंधन में पड़ जाता है। दूसरे की वस्तु को तुम अपनी मानोगे तो बंधन में पड़ोगे ही पड़ोगे। वास्तव में अतः विवेक विचार के द्वारा इस भूल को सुधार कर अथवा मिटा करके संपूर्ण पदार्थों और कर्मों को आध्यात्म तत्व मतलब परमात्मा का स्वीकार कर लेना ही आध्यात्म चित्त के द्वारा उनका अर्पण करना माना जाता है। इस श्लोक में अध्यात्म चेतसा पद प्रमुख रूप से आया है। इसका तात्पर्य यह है कि अविवेक से ही उत्पत्ति विनाशशील शरीर संसार अपना दिखता है। जब विवेक नहीं होता है तभी ये अपना दिखता है महाराज। यदि विवेक विचार पूर्वक देखा जाए तो शरीर या संसार अपना नहीं दिखेगा आपको, प्रत्युत एक अविनाशी परमात्मा ही अपना दिखेगा, और संसार को अपना देखना ही पतन है और अपना ना देखना ही उत्थान है। यही दो बातें हैं महाराज। द्वक्षरस्तु भवेन् मृत्युस्त्रक्षरम ब्रह्मा शाश्वतम ममेति चा भवेन् मृत्युर्युन्न ममेति चा शाश्वतम। यहां केवल दो अक्षरों का म मतलब यह मेरा है, ये मृत्यु है। दो अक्षरों को मेरा मानना ये मृत्यु है, और तीन अक्षरों का ना ममा यह मेरा नहीं है ऐसा मान लेना ही अमृत है। यही सनातन ब्रह्म है भैया। भगवान ने मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य पद से संपूर्ण कर्मों को अर्पण करने की बात इसलिए कही है कि मनुष्य ने करण शरीर इंद्रिया मन बुद्धि प्राण उपकरण कर्म, ये तो कर्ण हो गया वो, और उपकरण है कर्म करने में उपयोगी सामग्री जो होती है उसे उपकरण कहते हैं। तथा क्रियाओं को भूल से अपनी और अपने लिए मान लिया है, जो कभी इसके थे ही नहीं, होंगे ही नहीं और हो सकते ही नहीं है महाराज। उत्पत्ति विनाश वाली वस्तुओं से अविनाशी का क्या संबंध है? वो कभी नहीं हो सकता महाराज। अतः कर्मों को चाहे संसार के अर्पण कर दें, चाहे प्रकृति के अर्पण कर दें, और चाहे भगवान के अर्पण कर दें इन कर्मों को, तीनों का एक ही नतीजा होगा, क्योंकि संसार प्रकृति का कार्य है और भगवान प्रकृति के स्वामी हैं। इस दृष्टि से संसार और प्रकृति दोनों भगवान के ही हैं। अतः मैं भगवान का हूं, और मेरी कहने वाली मात्र जितनी भी वस्तुएं वे सब भगवान की हैं। इस प्रकार सब कुछ भगवान के अर्पण कर देना चाहिए, अर्थात अपनी ममता उठा देनी चाहिए। ऐसा करने के बाद फिर साधक को संसार या भगवान से कुछ भी चाहना नहीं पड़ता है, क्योंकि जो उसे चाहिए उसकी व्यवस्था भगवान स्वतः अपने आप करते हैं। अर्पण करने के बाद फिर शरीर आदि पदार्थ
अपने प्रतीत नहीं होने चाहिए। यदि अर्पण करने के बाद अपने प्रतीत होते हैं तो वास्तव में अर्पण हुआ ही नहीं है हमारा। इसलिए भगवान ने विवेक विचार युक्त चित्त से अर्पण करने के लिए कहा है, जिससे वह वास्तविकता ठीक तरह से समझ में आ जाए कि ये पदार्थ भगवान के ही हैं और अपने हैं ही नहीं। भगवान के अर्पण की बात ऐसी विलक्षण है कि किसी तरह से चाहे उक्ता करी, मन से नहीं उक्ता कर ही अर्पण किया जाए तो भी लाभ ही लाभ होगा। कारण कि कर्म और वस्तु अपनी है ही नहीं। कर्मों को करने के बाद भी उनका अर्पण किया जा सकता है, पर जैसे हम करें ना, कोई जप किया कह दें भगवान कृष्ण अर्पण मस्तु कह देना, पर वास्तविक अर्पण पदार्थों और कर्मों से संबंध छूटने पर, संबंध विच्छेद होने पर ही होता है। पदार्थों और कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाए तभी होता है जब यह बात ठीक ठीक अनुभव में आ जाए कि कारण, ये जो शरीर आदि और उपकरण, संसारिक पदार्थ, कर्म और स्वयं, ये सब भगवान के ही हैं, मेरा कुछ नहीं है। साधक से प्राय यह भूल हो जाती है, साधक यह भूल कर बैठता है कि वह उपकरणों को तो भगवान का मानने की चेष्टा करता है, जो संसार के साधन है उनको तो वह भगवान का मानने की चेष्टा करता है, पर कारण तथा स्वयं भी भगवान के हैं इस तरफ वह ध्यान नहीं देता, इस बात को वह नहीं मानता महाराज। इसलिए उसका जो अर्पण है वह अधूरा रह जाता है, पूरा अर्पण नहीं हो पाता। अतः साधक की करण, उपकरण, क्रिया और स्वयं सभी को एकमात्र भगवान का ही मान लेना चाहिए, जो वास्तव में उन्हीं के हैं ही महाराज। कर्मों और पदार्थों का स्वरूप से त्याग करना अर्पण नहीं है, केवल पदार्थों और कर्मों का त्याग। भगवान की वस्तु को भगवान की ही मानना वास्तविक अर्पण कहलाता है महाराज। जो मनुष्य वस्तुओं को अपनी मानते हैं हुए भगवान को अर्पण करता है, अर्पण तो करता है लेकिन ये वो मानता है कि मैंने भगवान को ये चढ़ा दिया, मैंने भगवान को मुकुट बनवा दिया, मैंने भगवान का 56 भोग बना दिया, तो वो अपनी मानते हुए भगवान को अर्पण करता है। उसके बदले में भगवान बहुत वस्तुएं उसे दे देते हैं, धन संपत्ति जैसी। पृथ्वी में जितने बीज तुम डालोगे उन बीजों का कई गुना अधिक अन्य पृथ्वी देती है, पर कई गुना मिलने पर भी वह सीमित ही मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता। परंतु जो वस्तु को अपनी ना मानकर, अपनी नहीं मान करके भगवान की मानते हुए भगवान के अर्पण करता है, भगवान उसे अपने आप को दे देते हैं, वस्तु नहीं स्वयं को ही दे देते हैं भगवान, और उसके ऋणी हो जाते हैं ठाकुर जी। तात्पर्य है कि वस्तु को अपनी मानकर देने से, अंतःकरण में वस्तु का महत्व होने से उस वस्तु का मूल्य वास्तव में ही मिलता है, और अपनी ना मानकर देने से स्वयं भगवान मिलते हैं, ये मानो आप। तो वास्तविक अर्पण से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि अर्पण करने से भगवान को कोई सहायता मिलती है, तुम भगवान की कोई बहुत भारी सहायता करते हो, ऐसा नहीं है। परंतु अर्पण करने वाला कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान को तो सहायता नहीं मिलती, लेकिन जो अर्पण करता है उसके कर्म बंधन छूट जाते हैं, और इसी में भगवान की प्रसन्नता है महाराज। जैसे कोई छोटा सा बालक आंगन में खेल रहा हो और वहां कोई चाबी पड़ी हो और उस चाबी को उठा करके वो अपने पिता को दे दे, तो पिता बड़ा प्रसन्न होता है। जबकि चाबी भी पिता की है, आंगन भी पिता का है, घर भी पिता का है, बालक भी पिता का है महाराज। वास्तव में पिताजी को चाबी मिलने से खुशी नहीं होती, प्रत्युत उसका देने का भाव देखने से खुशी होती है, और पिता उसे आशीर्वाद दे दे, इतना बड़ो है जइयो, अपने से भी बड़ा होने का आशीर्वाद देता है पिता महाराज। इसी प्रकार संपूर्ण पदार्थ, शरीर तथा शरीरी स्वयं भगवान के ही हैं। जैसे सब चीज, बालक सब भगवान के ही ना, सब हैं ये भगवान के ही। अतः उन पर से अपनापन हटाने
और उन्हें भगवान के अर्पण करने का भाव देखकर ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसके ऋणी हो जाते हैं। जैसे बाप के बच्चे से छोटा हो जाता है ना, ऐसे ही भगवान कहते हैं मैं तेरा ऋणी हो गया महाराज। परमात्मा ने मनुष्य शरीर की रचना बड़े विचित्र ढंग से की है, सभी से अलग बनाया है, इसे 84 लाख योनियों से। तो मनुष्य के जीवन निर्वाह के साधन के लिए जो आवश्यक सामग्री है जीवन जीने के लिए, वह उसे प्रचुर मात्रा में प्राप्त है, उसका कोई अभाव नहीं है महाराज। उसमें भगवत प्रदत्त विवेक भी विद्यमान है। उस विवेक को महत्व ना देकर जब मनुष्य प्राप्त वस्तु का ठीक ठीक सदुपयोग नहीं करता, प्रत्युत उन्हें अपनी मानकर अपने लिए उनका उपयोग करता है एवं प्राप्त वस्तुओं में ममता तथा अप्राप्त वस्तुओं की कामना करने लगता है, तब वह जन्म मरण के बंधन में बंध जाता है। वर्तमान में जो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, योग्यता, शक्ति, शरीर, इंद्रिया, मन, प्राण, बुद्धि आदि मिले हुए दिखते हैं, वे पहले भी हमारे पास नहीं थे और बाद में भी हमारे पास नहीं रहेंगे, क्योंकि ये कभी एक रूप रहते ही नहीं है, प्रतिक्षण बदलते रहते। इस वास्तविकता को मनुष्य जानता है। यदि मनुष्य जैसा जानता है वैसा ही मान ले, सब जाने एक दिन मरना है, सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं है, तो मनुष्य जैसा जानता है वैसा मान ले और वैसा ही आचरण कर ले, आए तो उसका उद्धार होने में देर नहीं लगती, किंचित मात्र संदेह नहीं रहता, उसका उद्धार तुरंत हो जाता है। जैसा जानता है वैसा मानने का तात्पर्य है कि शरीर आदि पदार्थों को अपना और अपने लिए ना माने, उनके आश्रित ना रहे और उन्हें महत्व देकर उनकी पराधीनता स्वीकार ना करे महाराज। पदार्थों को महत्व देना महान भूल है। उनकी प्राप्ति से अपने को कृतार्थ मानना महान बंधन है। धन मिल गया, पुत्र मिल गए, उनसे अपने आप को मानना भगवान की बड़ी कृपा है, तो ये बंधन है, कृपा नहीं है महाराज भगवान की। नाशवान पदार्थों को महत्व देने से ही उनकी नई नई कामनाएं उत्पन्न होती हैं और कामना संपूर्ण पापों, तापों, दुखों, अनर्थों, नरकों आदि की जड़ मानी गई है। कामना, जितने भी ये पाप ताप संताप में सबकी जड़ कामना है, और कामना से पदार्थ मिलते नहीं, और प्रारब्ध बस मिल भी जाएं तो टिकते नहीं है ये पदार्थ। कारण कि पदार्थ आने जाने वाले हैं, स्थिर नहीं है पदार्थ, तो आए और गए, और स्वयं जो अपना स्वरूप है ये सदा रहने वाला है। अतः कामना का त्याग करके मनुष्य को कर्तव्य कर्म करना चाहिए महाराज। यहां एक शंका होती है कि कामना के बिना कर्मों में प्रवृत्ति कैसे हो जीव की, कामना नहीं होगी तो प्रवृत्ति कैसे होगा वो कर्म में। तो इसका समाधान कहते हैं कि कामना की पूर्ति और निवृत्ति दोनों के लिए कर्मों में प्रवृत्ति होती है। साधारण मनुष्य तो कामना की पूर्ति के लिए कर्मों में प्रवृत्त होता है, और महाराज जो साधक है आत्म वह जानता है, वो आत्म शुद्धि हेतु कामना की निवृत्ति के लिए कर्मों में प्रवृत्त होता है महाराज। वास्तव में कामना में प्रवृत्ति कामना की निवृत्ति के लिए ही है, कामना से छूटने के लिए, कामना की पूर्ति के लिए कामना में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए महाराज। तो मनुष्य शरीर उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलता है, और उद्देश्य की पूर्ति होने पर कुछ भी फिर करना शेष नहीं रहता। उद्देश्य है केवल भगवान की प्राप्ति महाराज। कामना पूर्ति के लिए कर्मों से प्रवृत्ति उन्हीं मनुष्यों की होती है जो अपने वास्तविक उद्देश्य भगवत प्राप्ति से भटक जाते हैं और उस उद्देश्य को भूल जाते हैं महाराज। ऐसों की उसी में प्रवृत्ति होती है, सबकी नहीं होती महाराज। तो यहां ऐसे मनुष्यों को भगवान ने कृपण कहा है, कृपणा फल हेतुवा। और इसके विपरीत जो मनुष्य उद्देश्य को भगवत प्राप्ति को सामने रखकर, अपने कल्याण को सामने रखकर कामना की निवृत्ति के लिए कर्मों में प्रवृत्त होता है,
उन्हों को भगवान ने मनीषी मतलब बुद्धिमान और ज्ञानी शब्द का प्रयोग किया है। फलम त्वक्त्वा मनीषिणा, तो सेवा स्वरूप बोध और भगवत प्राप्ति का भाव उद्देश्य है जीव का, कामना नहीं है उसका उद्देश्य। नाशवान पदार्थों की प्राप्ति का भाव ही कामना है और अविनाशी भगवान की प्राप्ति का भाव ही उद्देश्य है महाराज। कामना के बिना कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती, ऐसा मानना भूल है। उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी कर्म सुचारू रूप से होते हैं। अपने अंशी परमात्मा से विमुख होकर जीव संसार जो जड़ स्वरूप है से अपना संबंध मान लेने से ही आवश्यकता और कामना दोनों की उत्पत्ति होती है इसी चीज से महाराज। और संसार से माने हुए संबंध का सर्वथा त्याग होने पर ही आवश्यकता की पूर्ति और कामना की निवृत्ति अपने आप हो जाती है। निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरा, भगवान यह कहते हैं कि संपूर्ण कर्मों और पदार्थों और भगवद अर्पण करने के बाद भी कामना ममता और संताप का कुछ अंश शेष रह जाता है। जो सबको भगवान के अर्पण कर देते हैं लोग, फिर भी कामना का कुछ अंश शेष रह जाता है। उदाहरण के लिए हमने किसी को कोई पुस्तक दे दी और वह उस पुस्तक को पढ़ रहा है, तो उसको पुस्तक पढ़ते हुए देख करके हमारे मन में ये आ जाती है बात, आशंका रह जाती है कि मेरी पुस्तक पढ़ रहा है, ऐसा मन में भाव आ जाता है ना किसी पुस्तक को पढ़ते हुए देख करके। यही आंशिक ममता है, पूरी तरह अर्पण नहीं हुआ। जो पुस्तक अर्पण करने के बाद भी शेष है, इस अंश का त्याग करने के लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू नई वस्तु की कामना मत कर और प्राप्त वस्तु में ममता मत कर और नष्ट वस्तु का संताप मत कर। सब कुछ मेरे अर्पण करने की कसौटी यही है कि कामना ममता और संताप का अंश भी शेष नहीं रहे तुझ में, वही पूरा अर्पण माना जाएगा। जिन साधकों को यह सब कुछ भगवत अर्पण करने के बाद भी पूर्व संसार व शरीर आदि पदार्थों की कामना ममता तथा संताप दिखते हैं, उन्हें कभी निराश नहीं होना चाहिए। निराश तो होना ही नहीं चाहिए, कारण कि जिसमें कामना दिखती है वही कामना रहित होता है, जिसमें ममता दिखती है वही ममता रहित होता है, और जिसमें संताप दिखता है वही संताप रहित होता है। इसी प्रकार जो देह को अहम में मानता है वही विधेय अहंता रहित होता है। अतः मनुष्य मात्र कामना ममता और संताप रहित होने का पूरा अधिकारी है, सब हो सकते हैं महाराज। गीता में ज्वर शब्द केवल यही आया है और कहीं पे ज्वर शब्द का प्रयोग नहीं है। युद्ध में कौटुंबिक स्नेह आदि से संताप होने की संभावना रहती है अर्जुन को। अतः युद्ध रूप कर्तव्य कर्म करते समय विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है महाराज। भगवान कहते हैं विगत ज्वरा, यह पद देकर अर्जुन से कहते हैं तू संताप रहित होकर युद्ध कर्तव्य कर्म का पालन कर, इसे तू कर। अर्जुन के सामने युद्ध के रूप में कर्तव्य कर्म था, इसलिए भगवान ने यहां युद्धस्व पद से उन्हें युद्ध करने की आज्ञा दी है। इसमें भगवान का तात्पर्य युद्ध करने से नहीं है, जो जिसके सामने कर्तव्य कर्म है उसको करने की भगवान आज्ञा देते हैं। इसलिए समय समय पर जो कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसे साधक को निष्काम निर्मम और निस्संताप होकर भगवद अर्पण बुद्धि से करना चाहिए महाराज। उसके परिणाम सिद्धि या असिद्धि की तरफ नहीं देखना चाहिए कि उसका परिणाम क्या होगा। सिद्धि असिद्धि अनुकूलता प्रतिकूलता आदि में हमेशा सम रहना चाहिए। विगतज्वर होना है, क्योंकि अनुकूलता से होने वाली प्रसन्नता और प्रतिकूलता से होने वाली उद्विग्नता दोनों ही ज्वर हैं, मतलब संताप है।
राग द्वेष हर्ष शोक काम क्रोध आदि विकार भी ज्वर ही है। संक्षेप में राग द्वेष चिंता उद्वेग हलचल आदि जितनी भी मानसिक विकृतियां विकार हैं, ये सब ज्वर हैं और उनसे रहित होना ही विगत ज्वर पद का तात्पर्य कहा गया है। अब तक तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्न मुझे घोर कर्मों में क्यों लगाते हो का ही एक तरह से उत्तर दिया है। अब इस श्लोक में भगवान निष्ठा के अनुसार कर्म करने की विधि बताते हैं भगवान। संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण कर, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि क्रिया और पदार्थ अपने और अपने लिए ना मान करके मेरे और मेरे लिए मान तू इन्हें। कारण कि भगवान समग्र हैं और संपूर्ण कर्म तथा पदार्थ समग्र, ये समग्र भगवान के ही अंतर्गत है। उस समग्र भगवान के लिए ही यहां मई पद का प्रयोग किया गया है। तो इस श्लोक में मई सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य पदों में भक्ति योग की, अध्यात्म चेतसा पद में ज्ञान योग की और निराशीर निर्ममो भूता युद्धस्य विगत ज्वरा पद में कर्म योग की बात कही गई है, ऐसा भगवान ने कहा है। इस 30वें श्लोक के सत्संग को यहीं विराम करेंगे। 2 मिनट नाम संकीर्तन करके विश्राम करेंगे, फिर कल पुनः 31वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।